नमस्कार साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म यूदरा प्रो प्लस पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हां, आप लोग ने थंबनेल देखा होगा और समझा होगा कि बात क्या हो चुकी है। बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का जो राउंड टू का सीट अलॉटमेंट था उसे कैंसिल कर लिया गया, यानी रिवोक कर लिया गया है। ये क्या है, कैसे है, डायरेक्ट हम अपने शब्दों में ना कह के डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका नोटिस है। ठीक है, नोटिस क्या आया हुआ है एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं और पूरे इस विज्ञापन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो नोटिस जारी किया गया है इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। ओके, तो भाई इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। ओके, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से व्यू ये नज़र आ जाए। चलो ठीक है, चलो भाई। तो देखिए, आप बिहार पॉलिटेक्निक का जो सीट अलॉटमेंट लेटर था वो जारी होना था कितने तारीख को? 20 तारीख को। अगर आप लोग रेगुलर हमारे सेशंस अटेंड करते हैं तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि देखिए भाई, तकनीकी खराबी चल रही है। बीएससी नर्सिंग वालों का काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, लेकिन पहले 2 दिन में लॉगिन करना मुश्किल हो पा रहा था। बहुत ही ज़्यादा सर्वर क्रैश देखा गया। इसके बाद बिहार पैरामेडिकल का जो एप्लीकेशन पोर्टल था जहां से बच्चे लॉगिन करके अपने पार्ट ए पार्ट बी वगैरह डाउनलोड कर सकते थे, वो पोर्टल भी क्रैश था। दूसरा, बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट के भी यही साथ हुआ। तीसरी चीज, बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के जो स्टूडेंट थे उन लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होना था सेकेंड राउंड का 20 तारीख को, जो कि एक दिन बाद जारी होता है, 21 तारीख को। ठीक है, तो यहां पर क्या कही जा रही है, ये सीधा हम लोग ऑफिशियल, कोई भी बयानबाजी ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात पे। ठीक है, जो ऑफिशियल यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बीसीसीबी जो बोर्ड है, डीसीसी के अंतर्गत, बीसीसी मेन बॉडी है, उसके अंतर्गत डीसीसी आती है। ठीक है, यहां पे कहा गया है कि डीसीसीपी 2026 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम का रिक्त स्थान पर नामांकन के लिए परिषद के वेबसाइट पर दिनांक 21/7/26 को प्रकाशित की गई ऑनलाइन राउंड 2 काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को कतिपय तकनीकी त्रुटि पाई जाने के कारण विड्रॉ किया जाता है। सीधे शब्दों में क्या कही जाए, टेक्निकल कारण से जो सीट अलॉटमेंट लेटर राउंड 2 का जारी किया गया था उसमें आ गई है गड़बड़ी, यानी उसमें कुछ गलतियां पाई गई। अब गलतियों का कारण क्या था भाई? डिले हुआ था सीट अलॉटमेंट लेटर जारी करने में। डिले के कारण थोड़ी और जल्दीबाजी की गई और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गया होगा, जिसके कारण अब जांच में पाया गया कि भाई थोड़ी गलती हुई है और ज़्यादा गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी, सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गलत हम, अब बच्चे जाएंगे डीवी करा लेंगे, गलत कॉलेज में चले जाएंगे, फिर से कैंसिल करेंगे तो फिर से प्रोसेस डिले होगा। ऐसा बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है कुछ सालों में, कि बच्चे कॉलेज तक चले गए हैं और फिर कॉलेज से वापस बुला के राउंड 1 राउंड 2 का दोबारा से सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया, ऐसा हो चुका है। तो भाई कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, और जल्दीबाजी से देरी भली। तो जल्दी जल्दी में अगर रिजल्ट आ रहा है और जल्दीबाजी के चक्कर में हो तो भाई बिहार पैरामेडिकल वालों थोड़ा सब्र कर लो। सही रिजल्ट आए, बोर्ड अपनी तकनीकी खामियों को दूर कर ले और तब आपका रिजल्ट दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सीधा इनके लैंग्वेज पे बात करते हैं। अब होगा क्या, तो दोबारा से सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है 21/7/26 को प्रकाशित की गई सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को कैंसिल किया गया, विड्रॉ कर लिया गया है। इसके साथ दिनांक 7/24 और 23/7/2024 है भाई, ये अलग लेवल पे चल रहा है, भाई त्रुटियों में त्रुटि। अब मैं क्या बोलूं इसे, क्या बोलूं मैं इसे? अभी मेरा ध्यान गया यहाँ पे, सीरियसली मजाक चल रहा है क्या यार? 23/7/2024 को थोड़े भाई, 2026 चल रहा है साल भाई हमारे। बोर्ड क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हो आप? 23/7/2024, साल 2026 चल रही है भाई। हाँ, और 24/7, 2 साल पहले की मैंने जिक्र भी किया भाई, इतना नहीं जाना था। ठीक है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई साहब।
ठीक है, चलो माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो समझ गए ना कि 23 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होना था 23/7/2026 को और 24/7/2026 को, वह भी कैंसिल की जाती है। ऑब्वियसली जब आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया तो फिर डिवी तो यानी अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई नया रिजल्ट घोषित होगा। हो सकता है जिसे कॉलेज मिला उसे कॉलेज ना मिले, जिसे नहीं मिला उसे मिल जाए, आपका कॉलेज चेंज हो जाए, आपका स्ट्रीम चेंज हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर चेंज हो जाए, ये सब भी हो सकता है। इसके लिए आप अब तैयार रहिए, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है आपके, ये है कि 25/7/26 को आपका सेकेंड सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ज्यादा देने वाली बात यह है कि 25/7/26 से लेकर 28/7/26 तक ही, यानी ये 3 दिन ही आप डाउनलोड कर पाओगे। और ये तीसरा दिन का टाइम तो दिया जा रहा है, पर आपको टाइम भाई टेक्निकली देखा जाए तो 2 दिन दिया गया, 25 और 26, क्योंकि 27 तारीख से डीबी चालू कर दिया जाएगा। तो क्या समझे कि 25 तारीख को आपको पूरी तरह से रेडी रहना है कि आज मेरा रिजल्ट आया और कल तक टाइम है, परसों भाई जाना है जहां भी डीवी कराने जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट आप सारे के सारे रेडी कर लीजिए। आप ऑलरेडी डीवी के लिए प्रोसेस में होगे, रेडी करके डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे होगे। फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा उसे डाउनलोड करेंगे दोबारा से, ओके। इसके बाद सारे के सारे नए रिपोर्टिंग सेंटर पे जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस में जाओगे, ओके। अब यहां कहोगे कि सर ये तो बात हो गई हमारे बिहार पॉलिटेक्निक वालों का, बिहार पैरामेडिकल वालों का क्या होगा? तो बिहार पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो जो लग रहा है मैं अपना पक्ष बता देता हूं। बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं यहां पे बहुत सारी तकनीकी खामियां हो रही हैं वेबसाइट पे, सर्वर पे। इसका मतलब वहां प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में भाई टाइम लगता है। जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसे सही करना जरूरी है पहले, यानी कि जो चल रहा है उसको पहले तो दुरुस्त कर लिया जाए। नए वो लोग अभी कोई भी रिजल्ट, नया कोई भी चॉइस फिलिंग का डेट अभी नोटिस होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। हो जाए बहुत अच्छा है, हमें सबको खुशी होगी, लेकिन अभी डिले लगेगा, थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लग सकता है। आप 1 वीक या 2 वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिले होगा, ठीक है। अब क्यों होगा उसका लॉजिकल कारण देते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, सेकेंड राउंड का जाएगा, डीवी का प्रोसेस जाएगा। ये तो 25 तारीख तक युद्ध स्तर पे काम करके, मेहनत करके फिर से करेंगे, क्योंकि अभी काम बाकी है। दूसरा, बीएससी नर्सिंग का 2 दिन जो गया, हो सकता है उनका डेट को और एक्सटेंड किया जाए चॉइस फिलिंग का, क्योंकि भाई 2 दिन स्टार्टिंग के तकनीकी खराबी कारण उनका वेबसाइट क्रैश था, बहुत सारे बच्चों का बहुत प्रॉब्लम हुआ। 6 दिन का जो विंडो मिलता है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाया। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब भी तकनीकी खराबी होती है तो थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया जाता है चॉइस फिलिंग का। तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग डेट एक्सटेंड किया जाएगा। बिहार पैरामेडिकल के बच्चों का क्या होगा भाई? तो अब ये समझ लो कि ये सारा प्रोसेस आपको तामझाम लग रहा है, 28 शायद तक देख सकते हो, ठीक है, राउंड 2 का। तो उम्मीद कर सकते हो कि 30 जुलाई तक शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए। लास्टली ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग 28, 29 या 30 तक कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए बिहार पैरामेडिकल का कि यहाँ चॉइस फिलिंग हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके साथ 5 अगस्त से या 6 अगस्त से 10 अगस्त से ऐसे कुछ तारीखें आपको देखने को मिल सकती हैं, अगर बहुत जल्दी सारा प्रोसेस अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है तो। नहीं तो भाई अगस्त फर्स्ट वीक में आपको चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन आते दिखेगा, ठीक है। इस बीच में आप लोगों को घबराना नहीं है। पहली बात, फालतू के कमेंट बाजी में नहीं पड़ना है। फालतू का है, गूगल पे ये बता रहा है, गूगल पे वो भाई अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग प्रोसेस अभी चालू नहीं हुआ है। मैं रेगुलर वीडियोज नहीं बनाता इस टॉपिक पे, मैं अपने लाइव सेशन में ही अलग से इसको बता देता हूं। बट यहाँ पे ऑफिशियल कुछ इंफॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर करने चाहिए, इसलिए मैंने ये डाउट क्लियर किया है, ओके। आपके अगर कोई भी डाउट या कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, ओके। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को 2 अपडेट दे दूं, ठीक है। पहला अपडेट यह है कि बिहार पैरामेडिकल 2026 का कोई भी स्टूडेंट मुझसे काउंसलिंग कराना चाहता है तो आपके सामने ये मोबाइल नंबर है और 2 ऑप्शन है कि जॉबवर्स प्रो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और 149 का वहां पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। 2 फायदे होंगे, काउंसलिंग भी मिलेगा और प्रेडिक्शन पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन कौन सा नहीं मिलने वाला है, ये पीडीएफ के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा काउंसलिंग पोर्टल का जो हमारा लाइव आता है, आज शाम को भी हम लाइव आएंगे थोड़ी देर बाद। जब ये वीडियो आप लोग को अभी थोड़ी देर में दिखेगा उसके बाद हम लाइव भी आएंगे, ठीक है। दूसरी बात,
ये तो भाई रही पेड सर्विस। फ्री सर्विस क्या है आप लोग के लिए? तो बिहार पैरामेडिकल 2026 के जितने सारे स्टूडेंट हैं उसके लिए स्मार्ट हेल्प डेस्क प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। जॉबवर्स ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पे जो भी पीडीएफ चाहिए, जैसे बायोमेट्रिक फॉर्म, चेक स्लिप, ये तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, पर सारी चीजें वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेंगी भाई? आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो कौन सा एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे वकील को देना है, कैसे बनवाना है, वो फॉर्मेट मिल जाएगा। इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें किसी फॉर्मेट की आवश्यकता है तो वो फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस सिंपल सा काम करना है, जॉबवर्स ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां पर ये बैच दिखेगा स्मार्ट हेल्प डेस्क के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच को आप ज्वाइन कर लोगे और वहां पे एक एक करके पीडीएफ, वीडियो, इंपॉर्टेंट लिंक्स धीरे धीरे मैं अपलोड करते चला जा रहा हूं, जो आपके हेल्प में बहुत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आई मीन टू से बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, और ऐसे बेहतरीन अपडेट के लिए, अच्छे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें युद्रा प्रो प्लस को। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।